आज हम इम्यूनाइजेशन का पार्ट 2 देखेंगे। जो पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन बच गए थे उसको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे और नीचे में लास्ट में कुछ डिटेल्स के बारे में, माइलस्टोन के बारे में बताएंगे, माइलस्टोन ऑफ द इम्यूनाइजेशन के बारे में हम बताएंगे। आज है इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण इसे कहते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक परीक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? मतलब भारत में सार्वभौमिक परीक्षण किस कार्यक्रम के किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1978, 1985, 1992 और 1997। तो इसका राइट आंसर बताइएगा गाइस। इसका राइट आंसर है 1985। 1985 में भारत में सार्वभौमिक परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके में शामिल है, मतलब चेचक के टीके में क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन है लाइव वायरस, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एटेन्यूएटेड वायरस या एटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा लाइव वायरस। लाइव वायरस पाया जाता है चेचक के टीके में। चेचक के टीके में लाइव वैक्सीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावलेंट टीका कब दिया जाता है? मतलब पेंटावलेंट जो टीका होता है वो किस मतलब बार में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 6 मंथ, 9 मंथ, 6, 10, 24 मंथ या फिर डी ऑप्शन है 6, 10, 14 वीक्स। तो इसका राइट आंसर होगा 6, 10, 14 वीक्स पे पेंटावलेंट टीका दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चेचक का अंतिम मामला कब दर्ज किया गया था? मतलब विश्व में चेचक का जो अंतिम मामला था वो कब दर्ज किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1977, 1978, 1979 या 1982। इसका राइट आंसर होगा 1977। 1977 में विश्व में अंतिम चेचक का मामला दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावलेंट वैक्सीन की कुल कितनी खुराक दी जाती है? तो पीछे भी दिया गया था कि 10 मतलब 7 मतलब पीछे भी दिया गया था कि 6, 10 और 14 वीक्स पे दी जाती है। वैसे ही पेंटावलेंट की कितनी वैक्सीन की कुल खुराक कितनी दी जाती है? तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा 3 दी जाती है। पेंटावलेंट वैक्सीन की खुराक दी जाती है जो दी जाती है आपका 6, 10 और 14 वीक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड चेन तापमान किसके बीच बना रखता है? मतलब जो कोल्ड चेन का तापमान होता है जिसमें वैक्सीन को हम लोग रखते हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर रहता है? तो इसका ऑप्शन है 2+2 to +8 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन है -1 to -8 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन है -2 to +8 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन है 1+1 to +8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा +2 to +8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन कब दी जाती है? मतलब BCG जो वैक्सीन होती है वो कब दी जाती है? 3 मंथ पे, 6 मंथ पे, एट 1 ईयर पे, मतलब 1 साल पे, या फिर जन्म के तुरंत बाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा गाइस। तो जन्म के तुरंत बाद BCG वैक्सीन दी जाती है। बच्चों को BCG वैक्सीन के कुल कितने खुराक दिए जाते हैं? मतलब BCG का जो कुल खुराक होता है वो कितना दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा 1। BCG का बस एक ही खुराक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन को निम्न में से कौन सी खुराक दी जाती है? मतलब BCG ही जब पड़ता है तो एक खुराक में कितना डोज होता है ये पूछा जा रहा है। तो 1 ml होता है, 2 ml होता है, 0 to 5 ml होता है या फिर 0.005 ml होता है। तो ये BCG जो वैक्सीन दी जाती है वो एट बर्थ दी जाती है, मतलब जन्म के तुरंत बाद ही दी जाती है और वो 0.005 ml दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कुल कितनी मेगा डोज दी जाती है? मतलब विटामिन ए होता है उसकी कुल मेगा डोज कितनी दी जाती है? तो 3 डोज होती है, 6 डोज होती है, 9 डोज होती है या फिर 12 डोज होती है? इसका राइट ऑप्शन है 9 डोज। 9 डोज दी जाती है विटामिन ए की कुल मेगा डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे माइलस्टोन के बारे में, माइलस्टोन ऑफ द इम्यूनाइजेशन के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठमाला से पीड़ित बच्चों में अलगाव किस स्तर की रोकथाम से संबंधित है? मतलब कंठमाला से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उसका अलगाव की रोकथाम किससे संबंधित होता है? तो टर्सरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन या प्राइमोडियल प्रिवेंशन? तो इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी प्रिवेंशन। ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो ये है गाइस जो मैं डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ माइलस्टोन ऑफ द इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो ये है फर्स्ट, ये मैं बताऊंगी। जैसे ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है जो GIP होता है वो 1974 में स्टार्ट किया गया था। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था GIP वो 1974 में स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट वैक्सीन फॉर प्रिपेयर्ड फॉर विच डिजीज? मतलब जो पहला वैक्सीन प्रिपेयर किया गया था वो कौन सी डिजीज़ का किया गया था? तो स्मॉल पॉक्स का किया गया था। इन 1976 में किया था बाय एडवर्ड जेनर के द्वारा। मतलब ये 1976 में मतलब 1976 में बनाया गया था बाय एडवर्ड जेनर के द्वारा यूजिंग अ काउ पॉक्स वैक्सीन। मतलब वो काउ पॉक्स वायरस का यूज़ करके स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन मतलब EPI का शुरुआत कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। मतलब ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का भी शुरुआत कब हुआ था? 1974 में। और एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का भी EPI का भी शुरुआत कब हुआ था? 1974 में ही हुआ था। इन इंडिया EPI 1971 मतलब इंडिया में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। इसमें MMR को इंक्लूड नहीं किया गया था। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब UPI को कब शुरुआत किया गया था? UPI का शुरुआत कब हुआ था? 1985 में हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ 6 क्लियर डिजीज। मतलब ये जो UPI जो स्टार्ट किया था 1985 में, ये शुरुआत किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ 6 क्लियर डिजीज मतलब 6 क्लियर डिजीज़ के लिए। इन 1992 इम्यूनाइजेशन इज अंडर अ CCM मतलब जब इम्यूनाइजेशन 1992 में इसको CCM के अंदर मतलब लागू किया गया था। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड के अंदर इसको दे दिया गया था। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को चला रहा था। फिर नेक्स्ट हुआ 1997 में 15 अक्टूबर CCM कन्वर्टेड इनटू RCH मतलब जो CCM था वो कन्वर्टेड हो गया RCM में, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2005 को वैक्सीनेशन इज़ कन्वर्टेड ऑफ द NRHM मतलब जब पहले CCM के अंदर डाला गया था इम्यूनाइजेशन को, फिर CCM से कन्वर्ट करके RCH के अंदर डाला गया था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ में। फिर 15 अप्रैल 2005 को फिर कन्वर्ट किया गया NRHM के अंदर जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। और इसे अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत भी इसको रखा गया है। मतलब इस NHRM को भी एक तरह से अम्ब्रेला प्रोग्राम भी बोला जाता है। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष से मतलब जो अब NHRM था वो कन्वर्टेड होके मिशन इंद्रधनुष हो गया था। इसको लॉन्च किया था JP नटानी ने। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2017 को इंटेंसिफाइड मिशन ऑफ इंद्रधनुष मतलब इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया गया और इसको बोला गया इंटेंसिफाई मिशन ऑफ इंद्रधनुष। फिर इसको कन्वर्टेड किया गया दिसंबर 2019 में। इसमें बोला गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 मतलब यहाँ पे था आपका, यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष के अंदर कन्वर्टेड किया JP नटानी ने और फिर इसको थोड़ा सा उसको अच्छे से करके फिर इंटेंसिफाइड मिशन ऑफ द इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। फिर उसको भी और अच्छे से मतलब कन्वर्ट करके इंटेंसिफाइड मिशन ऑफ इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन रिलेटेड टू द वैक्सीन मतलब कौन कौन से स्थिति में वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है मतलब वैक्सीन को नहीं दिया जा सकता है, ये कुछ मतलब है।
जैसे ऑल लिविंग वैक्सीन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट येलो फीवर, मतलब जो भी प्रेगनेंसी के समय सारे लाइव वैक्सीन मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, मतलब उसको दिया नहीं जा सकता है एक्सेप्ट येलो फीवर, मतलब येलो फीवर को दिया जा सकता है। ये बस लाइव वैक्सीन के लिए है, नॉट किल वैक्सीन और नॉट टॉक्साइड वैक्सीन, ये बस लाइव वैक्सीन के बारे में है। वैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रेस पेशेंट जो होते हैं, जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रेस्ड होता है, जो कमज़ोर होता है, उसको लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, मतलब उसको लाइव वैक्सीन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है इन HIV पॉजिटिव पेशेंट ऑल लिविंग वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब जो भी HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उसका तो इम्यून सिस्टम ऐसे ही कमज़ोर होता है, तो उसको हम लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते, क्योंकि लाइव वैक्सीन देने से वो मतलब बीमारी शायद उससे हो जाए, इसकी वजह से उसे नहीं दिया जाता है। लेकिन हम उसे BCG देते हैं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत कम है, तो उसको TB होने के चांस होते हैं, इसीलिए हम उन्हें BCG दे देते हैं। और नेक्स्ट है मतलब एक थोड़ा सा ऐसी है कि 2 वैक्सीन गिवन टुगेदर, मतलब कोई भी 2 वैक्सीन हम बच्चे को देखते हैं कि जनरली हम साथ में देते हैं, लेकिन कुछ जो वैक्सीन होते हैं जो साथ में दिए जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, वो अलग रिएक्शन दोनों साथ करने लगते हैं और वो बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाते। तो 2 वैक्सीन गिवन टुगेदर बट येलो फीवर एंड कोलरा नॉट गिवन टुगेदर, मतलब येलो फीवर और कोलरा को साथ में नहीं दिया जा सकता है। थैंक यू गाइज, आज बस इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।